Hello dear friends, I'm Clara. Today I came with a new reading. So I welcome you all on my channel. Uh, Now this reading is about your person's current feelings, okay, towards you. What is going on in their life, okay? What they feel for you. क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, क्या feel करते हैं वो देखेंगे. So dear friends, remember this is general reading, not gender specific. This reading is for everyone. If you love my readings, do like and subscribe my channel. So the first card came over here. Your person's current energy is, current feeling is this, the Nine of Swords. Okay, now we'll see this. Ten of Cups. Okay, the Judgment. Three of Cups. Okay, Four of Wands. The Emperor. Eight of Wands. Ace of Swords. Okay, the bottom of the deck is Justice. Okay, very nice dear friends. Your person's current energy. Okay, now this reading is for all the signs. Okay, at present मैं देख रही हूँ ना डियर फ्रेंड्स, आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है. यहाँ पर हो सकता है पास्ट में कोई थर्ड पार्टी थी आप लोगों के बीच में, जिस वजह से ये सेपरेशन आ गया. थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है डियर फ्रेंड, ज़रूरी नहीं कि कोई थर्ड पर्सन ही हो आपकी लाइफ में. कुछ भी हो सकता है. देखिए, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या तो फिर इनका करियर हो सकता है डियर फ्रेंड्स. ठीक है ना, करियर भी हो सकता है. ये इंसान आप जिनके साथ में डील कर रहे हो स्टेबल नहीं होंगे, है ना, अपने करियर में, या तो फिर जॉब में, या तो फिर बिजनेस में. ये भी कोई सेपरेशन का रीज़न हो सकता है. ठीक है, सो टेक वॉट एवर रेजोनेट्स कि आप जानते हो आपकी थर्ड पार्टी कौन है. ठीक है, लेकिन इस वक्त मैं देख रही हूँ ना, थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में से ऑलमोस्ट जा चुकी है. आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से निकल जाएंगे. दैट्स व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर, क्योंकि फर्स्ट कार्ड यहाँ पर जो आया है नाइन ऑफ स्वॉर्ड का आया है डियर फ्रेंड्स. ठीक है, नाउ एट प्रेजेंट योर पर्सन्स करंट एनर्जी इज दे आर इन लॉट ऑफ पेन. बहुत ही पेन से गुजर रहे हैं डियर फ्रेंड्स. उनको ये सेपरेशन जो भी है ना डियर फ्रेंड्स, वो नहीं बर्दाश्त हो रहा है. हो सकता है, मैं देख रही हूँ ना, कुछ लोगों के लिए 4 महीने हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 3 महीने हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 1 साल हो सकता है डियर फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए 8 मंथ्स भी हो सकती है, या तो फिर कम भी हो सकता है, 8 डेज हो सकता है. लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, आपके पर्सन से ना ये सेपरेशन बिल्कुल भी झेला नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत ही दर्द में है, बहुत तकलीफ में, उन्हें रिग्रेट, बहुत ही पछतावा है आपके पर्सन को ये सेपरेशन की वजह से. क्योंकि उनको फील हो रहा है इस वक्त कि सारी गलती की वजह जो है वो आपके पर्सन ही थे, आप नहीं थे. राइट, ये सेपरेशन जो भी आया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो भी आया है डियर फ्रेंड, जो भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन के और आपके लाइफ में जो भी थे, जो भी सिचुएशन थी, जो भी सर्कमस्टेंसेस थे, उसकी वजह आप नहीं थे, वो खुद थे. दैट्स व्हाट दिस पर्सन केम टू नो. राइट, इस इंसान को रात को नींद नहीं आती है बिल्कुल भी. इनकी मैं कितने दिनों से रीडिंग कर रही हूँ ना डियर फ्रेंड्स, मैं देख रही हूँ आपके पर्सन बहुत ही पेन में है, बहुत ही रिग्रेट में है, और उनको पता है कि उनको रियलाइज़ हो गया है कि ये गॉड की ओर से जजमेंट है. देखिए यहाँ पर, और वो बहुत ही अवेकनिंग से गुजर रहे. रियलाइज हो गया है आपके पर्सन को, बहुत रियलाइजेशन, अवेकनिंग हो गई है उनको. स्पिरिचुअलिटी का भी कार्ड होता है हैंग्ड मैन का. पूरा हैंग्ड होकर उन्होंने सोचा है, बहुत डीपली सोचा है इस कनेक्शन के बारे में कि क्या वजह थी हम लोगों के बीच में सेपरेशन आया, नो कांटेक्ट आया. कि आपने कुछ किया क्या, इन्होंने कुछ किया नहीं. तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन कितने ईगोइस्टिक थे, कितने घमंडी थे, कितने लड़ाई झगड़े करने वाले थे. ये इंसान ऐसा है ना डियर फ्रेंड्स, आपके पर्सन जो हमेशा अपनी ही चलाते हैं, वो जो बोलेंगे वही सही. फिर आप कितना भी सही रहो, कितना भी ट्रूथफुल रहो, कितना भी ऑनेस्ट रहो, उनको कुछ पड़ी नहीं थी. पास्ट की एनर्जी में बता रही हूँ आपको, हमेशा अपनी ही चलाने वाले ये इंसान थे डियर फ्रेंड्स, मैं देख रही हूँ. और कहीं ना इनके दोस्तों ने भी आप लोगों के बीच में है ना सेपरेशन लाया है, मैं देख रही हूँ. यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, और इन्हें समझ आ गया है कि ये कनेक्शन क्या है, आप क्या हो, आप किस टाइप के इंसान हो. इन्हें रियलाइज़ हो गया है कि आप तो कितने अच्छे थे, है ना, आप कितने काइंड थे.
इनकी जो भी खुशी, थोड़ी बहुत जो खुशी ये देखते हैं ना डियर फ्रेंड्स, आप में देखते हैं। इन्हें आपसे ही खुशी मिलती है और कहीं से भी नहीं। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर। अगर ये आपके बिना अगर खुश होते ना डियर फ्रेंड्स, तो ये कार्ड कभी नहीं आता, ये और ये जस्टिस का कार्ड कभी नहीं आता, जजमेंट का कार्ड कभी नहीं आता। यहाँ पर किसी तरह का जस्टिस होने वाला है, किसी तरह का जजमेंट यहाँ पर होने वाला है। ये इंसान अच्छी तरह से समझ गए, इस जस्टिस से वो डरते हैं, डरने लगे हैं बहुत, क्योंकि इनके लाइफ में सिर्फ दुख दर्द झेल रहे हैं ये इंसान जो भी है, बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। बहुत ही पछतावा हो रहा है उन्होंने जो भी इन्होंने आपके साथ में किया। बिल्कुल भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे इस तकलीफ से अगर बाहर कोई निकाल सकता है तो मेरे पर्सन ही निकाल सकते हो और कोई नहीं। आप ही उन्हें खुश करते हो, आप ही उन्हें उनके दर्द से निकालते हो, आप ही उन्हें गाइड करते हो, आप ही इनके 10 ऑफ कप्स हो, आप ही इनके ट्रू लव हो, ट्रू पार्टनर हो, इनके ट्विन हो, इनके सोलमेट हो, ऐसा आपके पर्सन समझते हैं। उन्हें बहुत दुख है इस कनेक्शन से, इस ट्रू लव से, इस सोलमेट के रिलेशन से जो ये अलग हो गए डियर फ्रेंड्स, इन्हें बहुत दुख है, बहुत पेन में है आपके पर्सन। वो चाहते हैं कि इस रिलेशन में एक चेंज लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त मैं देख रही हूँ आपके पर्सन बहुत ही मैच्योर हो गए हैं। एक डिसीजन जो है होता है ना, एक इंसान, एक मैच्योर इंसान प्रॉपर डिसीजन ले सकता है, उस स्टेज में आपके पर्सन है। बहुत अवेकनिंग से, मैंने कहा ना, बहुत अवेकनिंग से गुजर चुके हैं आपके पर्सन, रियलाइज हो गया है उन्हें। और एम्परर जो होता है ना, बहुत ही डिसीजन लेने वाला, वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपके पर्सन लेना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर। वो जानते हैं अच्छी तरह से, देखो यहाँ पर एक वेकिंग कॉल जिसे कहते हैं, वो जा चुका है आपके पर्सन को, उन्हें उनकी सोल अवेकन्ड हो गई है। उन्हें पता चल गया है कि नहीं, अभी मुझे डिसीजन लेना है, मुझे जाना है मेरे पर्सन के पास, और बहुत जल्द आपके पास उनका वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातें बताना चाहते हैं, एकदम मैच्योर इंसान की तरह वो इस बार आपके पास आना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर कोई पेज की एनर्जी, कोई नाइट की एनर्जी नहीं आई है डियर फ्रेंड्स, एम्परर की एनर्जी आई है, एक मैच्योर इंसान की, राइट। मैच्योरिटी के साथ ये आना चाहते हैं आपके पास, यही ये एंजल बताना चाहते हैं कि एक चेंज लेकर आना चाहते हैं आपके पर्सन आपके पास। और आपके पर्सन को पता है कि ये कनेक्शन कहीं नहीं जाएगा, आप कहीं नहीं जाओगे। आप बहुत चाहते हो आपके पर्सन को, उन्हें मालूम है, हो सकता है वो रात को यू नो नींद में से उठते होंगे, प्रेयर भी करते होंगे आप इस कनेक्शन को लेकर, बहुत सारे प्रेयर करते होंगे कि गॉड से प्रेयर करते होंगे ये, कि किसी तरीके से ये कनेक्शन को बचा लो, मेरे पर्सन को मेरा पर्सन जो है किसी और के पास में ना जाए, है ना, किसी और के पास में ना चला जाए मुझे छोड़कर। इसीलिए आपके पर्सन जो है वो प्रेयर भी करते होंगे डियर फ्रेंड्स रात को। बहुत ही डार्क एनर्जी आ चुकी है यहाँ पर, राइट। तो आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते, सारी बातें क्लियर करना चाहते, जो चीज़ें स्टक हो गई थी, स्टैग्नेंट थी बहुत दिनों से, नहीं, वो सारी चीज़ें फास्ट करना चाहते, एक प्रॉपर डिसीजन बोलते हैं ना, एम्परर की तरह एकदम स्टेबिलिटी के साथ, और एक फिक्स डिसीजन के साथ, रॉक, रॉक कैसा होता है, स्टेबल होता है, फिक्स्ड होता है, वैसा एक डिसीजन लेकर आपके पास में आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। कम्युनिकेशन आएगा आपको बहुत जल्दी आपके पर्सन से, क्योंकि वो नहीं रहना चाहते वहाँ पर, आपको खोना नहीं चाहते, इस रिलेशन को दूर नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको देखिए 2 बार शादी का कार्ड आया है यहाँ पर, 4 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ कप्स। हो सकता है आप लोगों के बीच में फैमिली के इश्यूज हो, फैमिली नहीं मान रही हो, ये सबसे बड़ा इश्यू है, लेकिन आपके पर्सन आपको चाहते हैं। वो जानते हैं कि एक स्टेबिलिटी और जो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग वॉल की तरह आप हो इस इंसान की लाइफ में। इस इंसान को अगर आप कोई बिल्ड कर सकता है तो वो आप हो डियर फ्रेंड्स। एक मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट अगर कोई दे सकता है तो वो आप हो। दैट्स व्हाट योर पर्सन नोज वेरी नाइसली। और इन्हें एहसास हो गया है कि ये जो भी किया है ना, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, इस सिचुएशन को जो झेल रहे, इतना दर्द में है ना, ये उन्हीं की वजह से है, आपकी वजह से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दिस पर्सन केम टू नो दिस ऑल थिंग्स, और चाहते हैं कि वो आपको जस्टिस देना, एक है ना, सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, आपके साथ में एंजॉय करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, खुशी बांटना चाहते हैं ना, क्लैरिटी के साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं।
क्लैरिटी चाहते हैं आपके, कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ में स्टेबल रिलेशन चाहिए, लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहिए। सीधी सी बात है कि कम्युनिकेशन हमेशा प्रॉपर होना चाहिए, और ये इंसान हमेशा कम्युनिकेशन में पीछे रहा। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर, राइट? सो दैट्स व्हाट योर पर्सन इज करंट फीलिंग ऐसी है कि उन्हें यकीन है कि इस कनेक्शन को एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहा है, और सारी चीज़ें वो चेंज करना चाहते हैं, है ना? वो उन्हें समझ गया है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर दोनों कार्ड आए, जस्टिस का और जजमेंट का। इन्होंने पास्ट में कुछ गलत किया आपके साथ में, थर्ड पार्टी में आपको ऑप्शन में रखा, या तो फिर कुछ किया होगा, कोई सिचुएशन आ गई होगी, लेकिन इस बात का इस इंसान को बहुत दुख है, बहुत पेन में है आपके पर्सन, और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे बहुत जल्दी, ठीक है? हम देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ठीक है? कम्युनिकेशन तो आपको आएगा ज़रूर, क्योंकि ये नहीं रहना चाहते ऐसे सिचुएशन में। वो जानते हैं कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, मुझे खुशी चाहिए, मुझे ऐसे दुख में नहीं रहना है, और उनके हाथों में है ये सब कुछ खुशी हासिल करना, है ना? लोगों के हाथ में नहीं है। मैं तो सिर्फ गाइड कर सकती हूँ आपको कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि इस नेगेटिविटी से बाहर हम खुद आ सकते हैं, कोई बाहर नहीं लाएगा हमें खुद बाहर आना होता है। तो इसीलिए आपके पर्सन आपके पास में आ रहे हैं, वो नहीं सुनेंगे इस वक्त किसी का भी, क्योंकि एम्परर का कार्ड आया है, बहुत ही स्टेबल हो गए आपके पर्सन, वो आना चाहते हैं। देखिए कितने बहुत ही, क्या कहते हैं ना, मैं भी क्या बताऊँ, डेविल का कार्ड आ गया है। रोमांटिक हो रहे हैं आपके पर्सन, वो सारी चीज़ें आपने शायद से कुछ मोमेंट शेयर किए होंगे एक दूसरे के साथ में डियर फ्रेंड्स, राइट? तो इसके लिए उन्हें सारी चीज़ें याद आ रही है ना? बहुत ही फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे, बहुत ही सारी चीज़ें याद आ रही है कि शायद से आपने स्पेंड किया होगा टाइम एक साथ, वो सारी चीज़ें रिकॉल कर रहे हो। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, इंटेंस कनेक्शन है जो वो नहीं भूल सकते हैं आपको, इस कनेक्शन से दूर नहीं भाग सकते। देखिए कितना प्यार करते, प्यार ओवरफ्लो हो रहा है इनके अंदर, राइट? बहुत ही भर कर बाहर आ रहा है प्यार डियर फ्रेंड्स, और आपके पर्सन आपके पास में आ रही है, ये साइन है, स्ट्रॉन्ग साइन है डेविल का कार्ड। वो नहीं रह पाएंगे आपके बिना, मैं बता रही हूँ आपको। ज़रूर कॉल आएगा, ज़रूर मैसेज आएगा, आपको खुश हो जाइए, आपसे सन कार्ड आया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके लाइफ में, क्लैरिटी आएगी। सन कार्ड इज़ द बेस्ट कार्ड इन टैरो, आई टेल यू। खुशी हो आप इस इंसान की, लाइट हो, लाइट इस डेविल के इंसान लाइफ में अगर कुछ लाइट है तो सिर्फ आप हो, ये प्यार है, दूसरा कुछ भी नहीं है इस इंसान के लाइफ में सिवाय आपके। सब कुछ झूठ है सिवाय आपके। यू आर द ट्रुथ, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर। यू आर द लाइट, उनके डार्कनेस में अगर कोई लाइट है तो सिर्फ और सिर्फ आप हो। ये ये मैसेज है उनका, ठीक है ना, आपके लिए। वेरी नाइस इट इज़। वो लाख बुरे सही, लेकिन वो ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरी खुशी हो, तुम ही हो सब कुछ। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर। नाउ विल सी व्हाट इज़ योर पर्सनस मैसेज, ओके? अगर मैसेज देना चाहते हैं तो आपके पर्सन क्या मैसेज देंगे आपको। आई कीप कंपेयरिंग अदर्स टू यू, वो कहते हैं कि मैं हमेशा तुमको कंपेयर करता था दूसरों से, हाँ ना, इसीलिए शायद से छोड़कर भाग गए थे। यू आर ऑल आई हैव एवर वांटेड। देखिए यहाँ पर ये कार्ड दिखाता है, ये कार्ड दिखाता है, ये कार्ड भी दिखाता है यहाँ पर। फोर ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ कप्स। ये इंसान को रियलाइज़ हो गया है, क्योंकि वो हमेशा कंपेयर करते थे, आपको देखते थे दूसरों में, लेकिन कोई भी आपके बराबरी में नहीं था, नहीं था, बिकॉज यू आर देयर लाइट। इस डेविल की अगर लाइट है तो तुम ही हो। यू आर ऑल आई हैव एवर वांटेड। वो कहना चाहते हैं कि मैं हमेशा से आप ही को चाहता था या चाहती थी, मुझे तुम ही चाहिए। आई एम जस्ट डूइंग वॉट आई हैव टू डू राइट नाउ। वो ये कहना चाहते हैं कि अभी मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। पहले इन्होंने वो सारी चीज़ें नहीं की थी, लेकिन अभी एम्परर का कार्ड आ गया ना डियर फ्रेंड्स, वो सही डिसीजंस आपको लेंगे। आई डोंट थिंक आई कैन टेक योर रिएक्शन राइट नाउ। उनको डर लग रहा है डियर फ्रेंड्स, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर। डर लग रहा है किसी, क्योंकि इन्होंने गलती की है पास्ट में। आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ योर सेंट रिसेंटली। हो सकता है आप जब साथ में थे, आपकी स्मेल या तो फिर आपके सेंट जो थे, फ्रेग्रेंस, इन्हें बार बार याद दिलाती है आपकी, राइट?
अ लॉट ऑफ साइंस आर पॉइंटिंग टू यू लेटली, उन्हें रियलाइज हो गया है कि बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं उन्हें, है ना। हो सकता है उन्हें सॉन्ग सुनते होंगे, या आपका नाम दिखाई देता होगा, या तो फिर एंजल के नंबर्स दिखाई देते होंगे डियर फ्रेंड्स आपके पर्सन को। तो ये सारी चीज़ें, और आप टेलीपैथिकली भी आप कनेक्टेड होंगे एक दूसरे के साथ में, ड्रीम्स आते होंगे आपके पर्सन को आपके बारे में बार बार, है ना। तो इसीलिए आपके पर्सन कह रहे हैं कि मुझे देर से सारी चीज़ें समझ में आ गई कि कनेक्शन क्या है। सो बी हैप्पी डियर फ्रेंड्स, योर पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, राइट। आई होप यू ऑल हैव enjoyed my reading. So bye.